दोस्तों नमस्कार, मैं रामनिवास राजपूत आज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों मैंने ये सोचा है कि हमारे भारत देश में आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है और इसी बीच मैं चाहता हूं कि देश के अलग अलग कोने के जो सफल नेटवर्कर हैं या जो सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं, आप सभी लोगों को मैं उन लोगों से रूबरू कराऊँ अपने YouTube चैनल के माध्यम से। और दोस्तों इसी क्रम में आज हमारे पहले गेस्ट हैं एक ऐसे व्यक्ति जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत तेज़ी से उभरते हुए सितारे हैं, अपना करियर बिल्ड कर रहे हैं। और मैं सर का स्वागत करना चाहूँगा, मिस्टर अनुराग कटियार सर। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ जी, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं, अपना परिचय कराएं हमारे परिवार के लोगों में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग कटियार है और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, गांव की बात सुन के ना थोड़ा सा हंसी आती है, अच्छा अपनापन फील होता है। तो मैं भी आपको बता दूं कि मैं यूपी से एक ज़िला पड़ता है कन्नौज, और कन्नौज के गांव के रहने वाला हूँ। स्टूडेंट लाइफ में सिस्टम को स्टार्ट किया, एक इंडस्ट्री को स्टार्ट किया एक कैरियर समझ करके। अच्छा, जनरली लोगों को ये समझ नहीं आता है कि स्टार्टिंग में हमारा कैरियर क्या है। मज़े मज़े में स्टार्ट कर लिया मैंने भी, बट थोड़ा सा समझ में आया कि यार मेरे को भी करना चाहिए, तो स्टार्ट किया स्टूडेंट लेवल में ही। और आज एक अच्छी गाइडलाइंस के साथ में आज अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ। और सर बाकी आज जैसा कि नेटवर्किंग की अगर बात करें तो नेटवर्किंग में लोगों को दिमाग में एक सवाल रहता है कि यार जनरली मैं पता नहीं सफल हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। तो मैं एक बताना चाहूँगा कि आप गाँव से हैं, आप शहर से हैं, ये मैटर नहीं करता सर, आपका डिजर्व मैटर करता है आपको। बिल्कुल ठीक कहा सर। एक छोटा सा सवाल है यहाँ पर आपके इंट्रोडक्शन के साथ में। दरअसल आज हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग, कहा जाए तो लगभग 70 से 75% लोग ऐसे हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं और वो नेटवर्क मार्केटिंग में अपना बहुत बेहतरीन करियर बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने बनाया भी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नए नए चैलेंजेस आते हैं गाँव में, स्पेशली जो गाँव से बिलोंग करते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग सर, आपने जब नेटवर्क मार्केटिंग में अपने करियर की शुरुआत किया तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, थोड़ा बताइए। सर देखो, चैलेंजेस तो ये आने स्टार्ट जब हम जनरली स्टार्ट करते हैं ना, तो वो प्रॉब्लमें क्या होती हैं कि लोगों को नेटवर्किंग समझ नहीं आती। सर गांव में क्या होता है, गांव के लोगों को एक चीज़ समझ में आती है कि आप पढ़ो और पढ़ करके नौकरी करो, है ना, क्योंकि उनके दिमाग में अच्छा उनकी प्रॉब्लम गलती उनकी भी नहीं है। थोड़ा होता क्या है कि गाँव के आसपास का माहौल ऐसा बन चुका होता है कि उस टाइप के लोग उनके पास होते नहीं हैं। सर जिस सोसाइटी में लोग रहते हैं उनके ऊपर वैसा ही उनको असर मिलता है। तो आज जनरली अगर देखा जाए तो लोगों के दिमाग में शक पैदा रहता है कि यार मैं गांव का हूँ, पता नहीं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, मेरे से होगा कि नहीं होगा। हाँ, इतना भरोसा उनको दिलाना जरूर चाहूँगा कि दोस्तों आज गाँव से जितने भी लोग सक्सेस की ओर बढ़े हैं उनमें से 80% लोग गाँव के ही रहने वाले हैं। सर काफ़ी आपने सही जवाब दिया। एक छोटा सा मेरा इसी में और सवाल है, इसी से जुड़ा हुआ। सबसे पहले मैंने ऐसा सुना है, देखा भी है कि गांव में जो स्टूडेंट्स पार्ट टाइम में अपने करियर की शुरुआत नेटवर्क मार्केटिंग में करना चाहते हैं, और नोटिस करने वाली बात यह है कि सबसे पहले उनके जो भी आगे बढ़ने के लिए इंस्पिरेशन नहीं देते हैं। मैंने देखा कि कई बार पेरेंट्स से उनको बहुत सारी समस्याएं मिलती है। पेरेंट्स का कहना होता है कि कहाँ तुम फालतू फिजूल के काम में पड़ गए हो, नेटवर्क मार्केटिंग लड़का जोड़ने का कोई काम धंधा है, इसमें कोई बहुत बड़ा करियर नहीं है। तो उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर मैं उनको पेरेंट्स को मैसेज ये देना चाहूँगा, सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्या है सर ना, जब लड़का कोई आता है और जब प्लान देखता है समझता है तो उसको ये लगता है कि मैं कल से यहाँ से लाखों रुपए कमाना स्टार्ट कर दूंगा। और वो अपने घर में जाकर के सर एक सवाल बोल देता है कि अब तुम फ्री हो, अब तो मैं पैसा खुद ही कमा लूँगा। पर उस समय क्या होता है, उनके घर वालों के दिमाग में सवाल जाता है कि यार अब तो इसने बता दिया कि 10, 12, 15 हज़ार रुपया आएगा और उसको कमाऊँगा। और जैसे ही महीना बीतता है तो फिर उनके परिवार में दिमाग ये जाता है कि यार 1 महीना हो गया, जो था वो लगाया, अब जाता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाना पड़ता है, सीखना पड़ता है। जब किसी प्रोग्राम्स में जाता है तो उसको पैसा खर्च करना पड़ता है। तो घर वालों के दिमाग में एक सवाल ये जाता है कि यार ये तो पैसा लगा ही रहा है, पैसा आ तो रहा नहीं है। और फिर वो उस आदमी को निगेटिव बोलना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उनको ये समझ नहीं है कि नेटवर्किंग क्या है। उनको ये लगता है कि जहाँ पर पैसा या तो महीना के हिसाब से आए या डेली के हिसाब से आए। अगर एक आदमी मजदूरी कर रहा है तो डेली पैसा ला रहा है, उन्हें लगता है कि 30 दिन किसी कंपनी में काम करेगा तो डेली मतलब महीने का पैसा लेकर आएगा। उनके दिमाग में ये सवाल फिट होता है, तो उनको ये बात जरूर मैसेज देना चाहूँगा। ओके सर, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। तो आपका कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में कोई भी स्टूडेंट्स को जो पार्ट टाइम में नेटवर्किंग की शुरुआत कर रहे हैं वो अपने पेरेंट्स को
बहुत बड़ी बड़ी बातें ना करें, जो कि बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। आप क्या करने वाले हैं, क्या आपके गोल हैं, उनको भी शेयर करें, मगर मुझे लगता है कि शुरुआत में बहुत बड़े लेवल पर उनको शेयर ना करें, क्योंकि एक नया स्टूडेंट जब नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ता है तो पेरेंट्स ऐसी उम्मीद लगा लेते हैं कि अब तो हमारा बच्चा बहुत सारा पैसा कमाएगा तो हमें मदद करेगा। यही तो कहना चाह रहे हैं ना सर? ओके, बहुत बढ़िया सर। एक दूसरा सवाल है मेरा, आज के ज़माने में स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग एजुकेशन पर भी फोकस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल मार्केट में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जा रहे हैं। वैसे तो लोगों के अकॉर्डिंग सभी फील्ड बहुत बेहतर हैं, मगर आपका इन सभी फील्ड में से सबसे ज़्यादा बढ़ावा किस फील्ड को है, या आप इन तीनों फील्ड में से कौन से फील्ड को ज़्यादा अच्छे नज़रिए से देखते हैं? सर मैं एक सवाल आपको यहाँ पर ज़रूर बोलूँगा, और बल्कि सभी लोगों को बोलूँ जो लोग हमारे आज चैनल को देख पाएंगे या वीडियो को देख पाएंगे। सर देखो, कई सारी चीज़ों में ना चैलेंजेस आते हैं, हर चीज़ में। अगर हम जॉब के लिए फाइट करते हैं, सर आपको क्या लगता है कि आज 100 लोग पढ़ाएंगे तो 100 के 100 जॉब मिल जाती है? नहीं मिल पा रहे ना। बट दिमाग में हमारे सवाल बैठा हुआ है कि यार हम जॉब करेंगे तो हमारे पास एक पैसा स्टेबिलिटी पर आएगा। हम जैसे दूसरी चीज़ क्या है, अब एक आदमी अपने किसी ट्रेडिशनल बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसके लिए उसको पैसा चाहिए होता है। सर मैं एक बात बोलूँगा, एक गाँव के लड़के को, एक स्टूडेंट लाइफ में और एक गरीब परिवार के इंसान को, सर उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। उसकी वजह सर ये है कि उसमें उस आदमी को पैसा बहुत लगाना नहीं पड़ता है, बट एक चीज़ उसको जरूर करनी पड़ेगी, वो सीखना पड़ेगा। ओके सर, बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने। मैं भी आप सभी लोगों को अपना विचार इसमें शेयर करना चाहूँगा। आज के ज़माने में अगर आप इंजीनियर बनने के लिए विचार करते हैं तो मुझे लगता है कि 4-6 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली खर्च करना पड़ता है। अगर आप टीचर बनना चाहेंगे तो बीएड करना पड़ेगा, लाखों रुपए का उसमें भी खर्च है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा रास्ता है जहां से सबसे कम पैसे में आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं होता है। आपको कुछ अपना ज़रूरत का प्रोडक्ट्स लेकर के काम की शुरुआत करनी पड़ती है, वो भी वो प्रोडक्ट्स जो आपके घर में यूज होते हैं। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। इसी क्रम में सर एक छोटा सा सवाल है मेरा आपको, जो युवा या जो भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नए होते हैं, आपके अकॉर्डिंग उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? यानी अगर मैं दूसरे शब्दों में आपसे पूछूं कि एक इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ करने के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्या क्या वो गलतियां ना करें? सर मैं सबसे पहले यहाँ पर लोगों को बताना चाहूँगा। अच्छा, लोग पता क्या करते हैं सर, उन्हें लगता है कि आज मैंने किसी कंपनी का प्लान देखा और प्लान देखने के बाद में उनको लगता है कि मैंने आज ज्वाइन किया और 1 महीने बाद मेरा तो फाइनल है कि मैं करोड़पति बनूंगा। इस वजह उनका क्या होता है, अगले 10-15 उनका दिमाग हिला होता है, मतलब उनका बिलीव हिल जाता है। तो सबसे पहले आदमी को भरोसा करना बहुत ज़रूरी है सर। अगर जिस इंडस्ट्री में आपको भरोसा नहीं है या जिस काम में आपको भरोसा नहीं है, वो कभी आप सफल नहीं कर सकते उस काम को। दूसरी चीज़ क्या है ना, लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं किसी भी आदमी के ऊपर मतलब क्यों सीखना स्टार्ट करूँ। आप जब तक किसी भी आदमी से सीखेंगे नहीं सर, हो सकता है अगर मैंने आपसे स्टार्ट किया किसी बिजनेस को तो मैं उस आदमी से मुझे बहुत सीखना पड़ेगा, मतलब लर्निंग पर ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी हमें करना पड़ेगा, मतलब लगातार किसी चीज़ को प्रोसेस करना पड़ेगा। सर अब मुझे अगर 100 किलोमीटर चलना है ना, तो कदम स्टेज से स्टार्ट होगा और 100 तक जब ही पहुँचेगा जब हम लगातार कंटिन्यूस काम में काम करेंगे। वेरी गुड। सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा भी अनुराग सर ने अपने विचारों के अनुसार बताया कि सबसे पहले लोगों को ट्रस्ट करना पड़ेगा और बिलीव खुद पर होना चाहिए सर, बहुत बढ़िया सर। दूसरा, कई बार लोग गलती ये कर देते हैं नेटवर्किंग में आने के बाद में, उनको लगता है कि भाई साहब ये लोगों को जोड़ने का काम है, ये टीम बनाने का काम है, और वो बिना सीखे बिना जाने उस काम को करने निकल पड़ते हैं। मार्केट के बहुत सारे थपेड़े पड़ते हैं, बिल्कुल ठीक कहा सर ने, और वो गलती करके फिर नुकसान कर लेते हैं। मोटिवेट होने की जगह डीमोटिवेट हो जाते हैं। जैसा सर ने बोला कि कंसिस्टेंसी काम करना बहुत ज़रूरी है। दुनिया में किसी भी काम को आप करेंगे माय डियर फ्रेंड, जब तक लगातार नहीं करेंगे उस काम में बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली नहीं है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा, अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको डेली दुकान पर जाना पड़ेगा। इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, और लोगों को ज्वाइन कराना ही ये अकेला काम नहीं है, क्योंकि वो सेकेंडरी होता है, उससे पहले आपको लर्निंग करना इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छे तरीके से सर ने जवाब दिए। बस मैं लास्ट में एक ही सवाल आपसे करना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जल्दी से सफल हों, ऐसा आपके अकॉर्डिंग कुछ एक ऐसा मूल मंत्र जो आप अपने विचारों से शेयर करना चाहें? सर मैं एक बात जरूर बोलूँगा यहाँ पर कि लोगों को अपने एक अपलाइन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये मेरा खुद का मतलब कि एक तजुर्बा है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ
क्योंकि लोग होता क्या सर, जनरली हम दुनिया में किसी भी जगह जाते हैं, जैसे हमें माँ बाप पर भरोसा होता है ना, इसी बिजनेस में आपको अपने अपलाइन पर, एक्टिव अपलाइन पर सर आपको भरोसा करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, आपको 100% आंख मीच करके भरोसा करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ सर, इस बिजनेस में आपको लगातार सीखना मैंडेटरी है। अगर जब तक नहीं सीखेंगे तो दूसरे आदमी के किए हुए से आप बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। आपकी नॉलेज आपको वहाँ तक लेकर जाएगी, जितना आपके अंदर नॉलेज होगा उतनी पैसा आप कमा सकते हैं। तो नॉलेज अपनी इंप्रूवमेंट करिएगा लगातार, किताबों से, बुक्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से। और अगली चीज़, इस बिजनेस में आप प्रॉपर काम करना स्टार्ट करिएगा लगातार। जब आप काम करेंगे 100% सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारे जो पहले मेहमान थे मिस्टर अनुराग कटियार जी, उनसे बात करके आई थिंक आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, आप सभी लोगों ने उनको सुना है। और ऐसे ही बारी बारी करके मैं आप सभी लोगों के बीच में और भी नए नए मेहमानों को लाता रहूँगा। आज का वीडियो यहीं तक है। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।